हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कि है पार्ट नंबर 3। तो इसमें हम जानेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या होता है। एक जो एलिमेंट होता है वो अपने डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कोई भी एलिमेंट अपने डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो हम किसके पढ़ रहे हैं एलोट्रॉप्स? हम पढ़ रहे हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो कार्बन जो एलिमेंट है वो अपने डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको हमने बोला एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, ठीक है। तो अगर वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक है। इतनी बात याद है। अब हम जानेंगे कार्बन अपनी कौन कौन सी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और C60 बकमिंस्टर फुलरिन, ठीक है। ग्रेफाइट जो आपने देखा है कि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाउंड होता है, ठीक है। मतलब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है एक ही प्लेन मतलब एक ही एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस में या वाई में या जेड में, ठीक है। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल एरे। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से मिलके बॉन्ड बनाता है एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही एक्सिस में, जिसको हमने बोला हेक्सागोनल एरे। तो ग्रेफाइट कैसे बनता है? ग्रेफाइट जो है वो इन हेक्सागोनल एरे की लेयर्स से बनता है। जैसे मान लो ये हेक्सागोनल एरे है, उसके ऊपर एक और, देन उसके ऊपर एक और, ठीक है। तो ऐसे बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किससे बनता है? हेक्सागोनल एरे की जो लेयर्स हैं उनसे बनता है, ठीक है। और उन लेयर्स के बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे बनता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो हेक्सागोनल एरे है वो क्या है, एक कार्बन एटम बाउंड होता है 3 और अदर कार्बन एटम से एक ही प्लेन में, एक ही एक्सिस में, जिसको हमने बोला हेक्सागोनल एरे। और वो जो हेक्सागोनल एरे होता है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसे बनती है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड एलोट्रॉपिक कार्बन का वो है डायमंड, ठीक है। डायमंड भी क्या है, एलोट्रॉपिक कार्बन का। ये कैसे बनता है? इसमें जो एक कार्बन एटम होता है वो 4 अदर कार्बन एटम के साथ में जॉइंट होता है, ठीक है। एक कार्बन एटम बॉन्ड बनाता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ में, और वो बनाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। डायमंड क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे बनता है डायमंड। डायमंड में एक कार्बन एटम बाउंड होता है 4 कार्बन एटम्स से। इसके बाद नेक्स्ट है C60 बकमिंस्टर फुलरिन। इसमें क्या लिखा है, C60। इसमें 60 कार्बन के एटम्स होते हैं और ये आपस में ऐसे अरेंज होते हैं कैसे, एक फुटबॉल की तरह, ठीक है। अब इनकी और प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ होता है और स्लीपरी होता है। ग्रेफाइट स्मूथ होता है और स्लीपरी होता है, जबकि डायमंड कैसा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा डायमंड, ग्रेफाइट और C60 बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में, जो कि डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, किसके, कार्बन के। अब हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो उससे पहले कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी, चलो वो जानते हैं।
तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, जिस बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और जितनी वैलेंसी होती है जिस 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 एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, इतनी बात याद है। इसके बाद देखो, या तो कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, या फिर सिंगल भी हो, डबल भी हो, सिंगल भी हो, कुछ भी सकता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कार्बन किसी भी एटम की जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, पर इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो बनाया कितने, ये 4, मतलब 1 2 3। अब देखो ये कार्बन हो गया 1 2 3 4, ये वाला ही बनाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 4 सेटिस्फाइड हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लगाए थे हाइड्रोजन को। अब देखो, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा हाइड्रोजन, 1 ही बनाएगा। सेटिस्फाइड सब कुछ। जनरली हम वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है, डबल है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, तो ये बॉन्ड्स भी 4 ही बनाएगा। तो 1 2, तो 1 2 और बना देगा। ये वाला भी 1 2 और बना देगा। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड्स हैं, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स। तो एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ही है, तो 1 2 3 और बनाएगा। यहाँ पे 2 और 1 3, तो 1 बनाएगा। यहाँ पे 1 2 3, तो 1 बनाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सबके लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि जो कार्बन है वो बॉन्ड किस साथ बना रहा है, कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन के एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है। पर कार्बन जो है वो और भी एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है, जैसे हैलोजेंस हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। हमने अब तक क्या देखा कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ में बनाया। लेकिन कार्बन और भी एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बना सकता है, जैसे हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस हैलोजेंस क्या है इस बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 में, जहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। तो ग्रुप नंबर जो 17 है उसको हम हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ठीक है, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। तो कार्बन इन एटम्स के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। जैसे ये चेन दिख रही है आपको, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन। ये वाली, ये भी हाइड्रोकार्बन चेन, ये भी हाइड्रोकार्बन चेन, और ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन्स, इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो चेन बने उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन चेन। देखो तो यहाँ पे लिखा क्या है कि इन अ हाइड्रोकार्बन चेन 1 or more हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो इसने क्या बोला कि एक हाइड्रोकार्बन चेन में एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन इन एलिमेंट्स के साथ में रिप्लेस हो सकता है। मान लो अपने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लगा दिया,
या फिर ऑक्सीजन लगा दिया, आप लगा सकते हो। तो क्या बोला इन्होंने कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस आप कर सकते हो इन एलिमेंट से, ठीक है। क्यों? कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स है ना जो हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, इनको बोलते हैं हेटेरो एटम, ठीक है। इन्हें क्या बोला हमने, हेटेरो एटम। एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दें, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम, ठीक है। हम धीरे धीरे टॉपिक्स पे अपने आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, होमोलोगस सीरीज। इसके बाद एक टर्म है फंक्शनल ग्रुप, ये अच्छे से पढ़ लो, ये आपको हेल्प करेगा नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे हेटेरो एटम से फिर वो ग्रुप जिसके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? वो हेटेरो एटम्स या फिर वो ग्रुप्स जिनके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो किसी भी कंपाउंड के लिए, ठीक है। ये बात डिपेंड नहीं करती कि उस चेन की लेंथ कितनी है या फिर उस कार्बन चेन की लेंथ और नेचर कैसा है। जैसे मान लो ये कार्बन चेन है, ठीक है। हम इस कार्बन चेन में इस हाइड्रोजन एटम को हटा के एक से हाइड्रोजन एटम को हम हटा के इनकी जगह हम लगा सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? कुछ नहीं, हेटेरो एटम्स है, तो इनकी जगह हम फंक्शनल ग्रुप्स को लगा सकते हैं। ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में से हम एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हटा के इनकी जगह फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो हेटेरो एटम्स या फिर वो ग्रुप्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को किसी भी कार्बन चेन में लगा सकते हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, कितनी लंबी चेन है या फिर कितनी छोटी चेन है। तो फंक्शनल ग्रुप्स को हम किसी भी कार्बन चेन में लगा सकते हैं। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि लेंथ कितनी है उस कार्बन चेन की या फिर उसमें किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है और कार्बोक्सिलिक हो सकता है। अल्कोहल को हम दिखाते हैं OH से, ठीक है। ये है सामने है बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब कि आप एक कार्बन चेन लोगे, उस कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे और ये लगा दोगे। ये बॉन्ड दिखा रहा है, यहाँ पे एक कार्बन का एटम होगा और उसके साथ में बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में तो ये एल्डिहाइड का मैसेज दिखाते हैं जिसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्ड H से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये कार्बन चेन का एलिमेंट नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है। अगर आप जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ेगा ये। मान लो एक कार्बन चेन है, मान लो यही वाली है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप चाहते हो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना और इसकी जगह इस एल्डिहाइड को लगाना, तो क्या करोगे, तो ऐसे हो जाएगा ये, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आपने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को हटाना है और इसकी जगह लगाना है इस एल्डिहाइड को। तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड आएगा। इसके बाद कार्बन का मॉलिक्यूल, फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये कार्बन किसका है, ये इस कार्बन चेन का नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। और ये बॉन्ड दिखा रहा है कि यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, ये बीच में आएगा कीटोन। देखो यहाँ पे बॉन्ड है, देखो यहाँ पे बॉन्ड था
तो कहाँ पे से जुड़ा है, कार्बन के साथ जुड़ा है। ये वाला बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा। ठीक है, तो इस बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, हम नेमिंग करेंगे कार्बन कंपाउंड्स की। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब एक सीरीज़ है, ठीक है, किसकी, कंपाउंड्स की, जिसमें एक सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे मान लो कार्बन की चेन है, ठीक है, और उस कार्बन की चेन में से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह एक फंक्शनल ग्रुप लगाया। उसके बाद नेक्स्ट वाला लिया हमने, जैसे मान लो ये क्या है, CH3OH। ठीक है, तो ये होगा क्या, ये CH4 होगा, है ना। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। हमने क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या लिया, यहाँ पे CH3 है, मतलब कार्बन एक है। अब हमने 2 कार्बन ले लिए, ठीक है, 2 कार्बन ले लिए। यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अब यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। अब हमने 3 कार्बन ले लिए, 1 2 3। यहाँ भी H, यहाँ भी H होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 4 ले लिया हमने, और यहाँ से भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसकी जगह लगा दिया OH ग्रुप। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक सीरीज़ दिख रही है। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो एक सीरीज़ है ना ये, कि उस सीरीज़ हमने क्या करा कि सेम फंक्शनल ग्रुप को लगाया है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा और सेम फंक्शनल ग्रुप लगाया, किसमें, कार्बन चेन में। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। वो सीरीज़ कंपाउंड्स की जिसमें हम एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह सेम फंक्शनल ग्रुप लगाए। हमने यहाँ पे कौन सा लगाया, अल्कोहल लगाया। आप एल्डिहाइड लगा दो या फिर कीटोन लगा दो या फिर कार्बोक्सिल लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, उनसे जो सीरीज़ बनेगी उसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, तो ये टॉपिक था होमोलोगस सीरीज़। अगर डिफरेंस की इसमें, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो आपको बोला कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपके फ्रेंड के पास 5 रुपये हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, आप माइनस कर दोगे तो 5 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, CH3 है, और यहाँ पे कितना है, C2H6, C2H5 है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है, CH3 है, कितना है, CH3, और यहाँ पे कितना है, C2H5 है, तो कितना आएगा, CH2। तो डिफरेंस कितने का है, CH2 का। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे कितना है, C2H5 माइनस C3H7, तो कितना आ गया, CH2। तो आप ये बात याद रखना कि होमोलोगस सीरीज़ में चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, हमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का होता है। तो होमोलोगस सीरीज़ वो सीरीज़ है कंपाउंड्स की जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह सेम फंक्शनल ग्रुप को लगाते हैं। तो उससे जो सीरीज़ बनती है कार्बन चेन की, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। और होमोलोगस सीरीज़ में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सीरीज़ कैसे बनी, यहाँ पे हमने 1 कार्बन लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, और बैलेंस करने के लिए क्या लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया। और हमने करा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगाया है। और कैसे फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप लगाए हैं। तो इससे हमें मिली होमोलोगस सीरीज़। जो होमोलोगस सीरीज़ होती है, मतलब ये सारी कार्बन चेन्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। पहली बात, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है और इनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।